ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। आज हम पतंजलि योग दर्शन के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न: योग दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? उत्तर: योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध करना अर्थात सर्वथा रुक जाना ही योग होता है। प्रश्न: वृत्तियां कितने प्रकार की होती है? उत्तर: वृत्तियां 5 प्रकार की होती है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसके लिए समाधिपाद के श्लोक नंबर 6 में बताया गया है कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा या स्मृतयः, ये वृत्तियां भी 2 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली। इसके लिए समाधिपाद के 5 नंबर श्लोक में बताया गया है कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टः, अर्थात ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली होती है। ये 5 प्रकार की वृत्तियां। ये चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया गया है कि एक तो क्लिष्ट यानी अविद्यादि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधना में विघ्न रूप में होती है, और दूसरी होती है अक्लिष्ट यानी क्लेशों को क्षय करने वाली होती है और ये योग साधना में सहायक होती है। प्रश्न: योग साधना के अनुसार प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर: योग साधना के अनुसार प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रश्न: विपर्य वृत्ति क्या होती है? उत्तर: किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरा ही वस्तु समझ लेना, ये विपरीत ज्ञान को ही हम विपर्य वृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, ये विपर्य वृत्ति है। प्रश्न: विकल्प क्या होती है? विकल्प वृत्ति क्या होती है? उत्तर: वह ज्ञान जो शब्द के रूप में तो होता है परंतु वस्तु या वास्तविक रूप से शून्य होता है, वह विकल्प वृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम कहते हैं कि आसमान के फूल, ये विकल्प वृत्ति है। प्रश्न: विकल्प क्या है? उत्तर: वह ज्ञान जो शब्द के रूप में होता है परंतु वह वस्तु या वास्तविक रूप से नहीं होता, वो शून्य होता है, उसे हम कहते हैं विकल्प वृत्ति। उदाहरण क्या है? जैसे आसमान के फूल, ये होता नहीं है लेकिन शब्द के रूप में हमारे पास मौजूद होते हैं, तो इसको हम कहते हैं विकल्प कहते हैं। प्रश्न: चित्त के वृत्तियों का निरोध किस प्रकार किया जाता है? उत्तर: चित्त के वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये 2 उपाय बताए गए हैं। समाधिपाद में श्लोक नंबर 12 में 12 में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, तो ये 2 उपाय हैं चित्त के वृत्तियों को निरोध करने के लिए, अभ्यास और वैराग्य। प्रश्न: अभ्यास किसे कहते हैं? उत्तर: यत्न पूर्वक बारंबार प्रयास करने को अभ्यास कहते हैं। प्रश्न: पर वैराग्य क्या है? उत्तर: पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में हमेशा जब तृष्णा का अभाव हो जाता है, जब तृष्णा का जब सर्वथा अभाव हो जाता है, तब वह अवस्था पर वैराग्य कहलाता है। प्रश्न: अपर वैराग्य किसे कहते हैं? उत्तर: भोगों से जब चित्त भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है, जब उसको प्राप्त करने की इच्छा का सर्वथा नाश हो जाता है, ऐसे काम रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था विशेष होता है, उसको अपर वैराग्य कहते हैं। इसके लिए समाधिपाद के श्लोक नंबर 15 में बताया गया है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। प्रश्न: भव प्रत्यय किसे कहते हैं? उत्तर: जो पूर्व जन्म में योग साधना करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, यानी कि शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थित होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे और जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे,
किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है तब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। तब उनको पूर्व जन्मों के योगाभ्यास विषय संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का जिस स्थिति में होते हैं उनका तत्काल ज्ञान हो जाता है। यह भगवत गीता के अध्याय 6 चैप्टर 6 में श्लोक नंबर 42-43 में भी बताया गया है। और वे साधन की जो वास्तविक जो परंपरा के होती है उसके बिना ही, मतलब साधन की जो परंपरा है, परंपरा के बिना ही निर्बीज समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्बीज समाधि उपायजन्य नहीं होता, इसलिए उनका नाम भव प्रत्यय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने पर मनुष्य जन्म उनको पुनः प्राप्त, उनको जो प्राप्त हुई है मनुष्य जन्म, जिसका सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है। उनका उसको पूर्ण करने के लिए ही उनका मनुष्य जन्म प्राप्त हुई है। इसको हम कहते हैं भव प्रत्यय। प्रश्न, सातिशय और निरतिशय इन शब्दों का अर्थ क्या है? उत्तर, जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो वह सातिशय कहलाता है, और जिससे बड़ा कोई और न हो उसको निरतिशय कहते हैं। ये ईश्वर ज्ञान के लिए इसका उपयोग की गई है कि ईश्वर ज्ञान की जो अवधि के बारे में बताया गया कि उससे बढ़ के कोई भी नहीं है। इसको महर्षि पतंजलि श्लोक नंबर 25 में कहते हैं समाधिपाद में, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम, अर्थात उस ईश्वर में सर्वज्ञता के बीज के कारण वह निरतिशय है। वह निरतिशय का अर्थ क्या हुआ कि उनसे बढ़ के और कोई भी नहीं है। प्रश्न, ईश्वर का नाम क्या है? उत्तर, ईश्वर का नाम प्रणव है। श्लोक नंबर 27 समाधिपाद में भी बताया गया है कि तस्य वाचकः प्रणवः, उनका नाम प्रणव है। अर्थात उस ईश्वर का नाम प्रणव है। जो वाचक नाम है ईश्वर का, उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव या ओंकार है। प्रश्न, योग सूत्र में वर्णित 9 अंतराय यानी योग में जो बाधा या विघ्न पहुंच जाते हैं उनका वर्णन वो क्या है? उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, महर्षि पतंजलि श्लोक नंबर 30 नंबर श्लोक है, समाधिपाद में बताते हैं कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। काउंट कीजिए, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये 9 चित्त विक्षेप होते हैं, यानी योग में हमें बाधा पहुंचाते हैं। ये अंतराय या योगांतराय कहते हैं, ये विघ्न होते हैं। श्लोक नंबर 30 में बताया गया है कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, चित्त विक्षेपंतरायः। श्लोक याद कर रखेंगे, इनका क्रम याद रहेगा। ये हमारे योग के अंतराय हैं। यहाँ कुछ शब्दों को मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ। व्याधि को तो हम जानते हैं, जो बीमारी होती है। स्त्यान किसे कहते हैं? अकर्मण्यता, अर्थात साधनों में प्रवृत्त न होने का जो स्वभाव है उसको स्त्यान कहते हैं। संशय किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि संदेह को संशय कहते हैं। अपनी शक्ति में या योग के फल में अगर संदेह होता है उसको संशय कहते हैं। ऐसा होने पे हम योग की तरफ जाते नहीं है, हम योग में ही बाधा पहुंचाता है। प्रमाद किसे कहते हैं? ये शब्दों से हम अक्सर फैमिलियर नहीं होते। प्रमाद किसे कहते हैं? योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना, यानी बेपरवाही या लापरवाही, उनका जो अवहेलना करना या योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करते रहना, इसको प्रमाद कहते हैं। आलस्य किसे कहते हैं? तमोगुण जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो शरीर में भारीपन आता है, और जब भारीपन आता है तो हम योग के साधन में प्रवृत्त नहीं होते हैं, इसको आलस्य कहते हैं। हम अविरति किसे कहते हैं? विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उसमें आसक्ति हो जाने के कारण जो हमारे चित्त में जो वैराग्य का अभाव हो जाती है उसको हम अविरति कहते हैं। भ्रांति दर्शन योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना कि ये ऐसा साधन ठीक नहीं है,
ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना, इसे कहते हैं भ्रांति दर्शन कहते हैं। फिर हम अलब्ध भूमिकत्व, साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, इसे कहते हैं हम अलब्ध भूमिकत्व। इससे कभी कभी क्या होती है, साधक का उत्साह कम हो जाती है, इसलिए ये विघ्न पा जाते हैं। अनवस्थितत्व, योग साधन में किसी भूमि में, योग साधन से किसी भूमि में अगर चित्त स्थिति होती है, योग साधन से अगर किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका वहां पे न ठहरना, बार बार उससे विचलित हो जाना, इसका हम कहते हैं अनवस्थित तत्व कहते हैं। ये 9 अंतराय हैं। प्रश्न, इन 9 अंतराय के साथ चित्त में विक्षेप के सहभुआ कितनी होती है? उत्तर, ये 5 होती है। दुख, दौर्मनस्य, अंगमेव जवत्व, श्वास और प्रश्वास। श्लोक नंबर 31 में बताया गया है कि हमें पतंजलि योग सूत्र के समाधिपाद में श्लोक नंबर 31, दुख दौर्मनस्य अंगमेव जवत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः, श्लोक नंबर 31, अर्थात दुख, दौर्मनस्य, अंगमेव जवत्व, श्वास और प्रश्वास, ये 5 विक्षेप सहभुवः, ये विक्षेप के साथ होने वाले कंडीशन से स्थितियां हैं। यहाँ दुख के बारे में अगर हम बात करेंगे, दुख 3 तरह की होती है। हम जानते हैं कि आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। इस तरह के दुख के जो हमारे प्रधानतः 3 भेद हम बताए गए हैं, 3 कारण बताए गए हैं। काम, क्रोध इत्यादि के कारण, व्याधि के कारण, या इंद्रियों में किसी प्रकार की अगर विकलता आती है, किसी तरह की अगर परेशानियां आती है, तो उनके कारण, जैसे किसी का अगर आंखों में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, तो योग की जो बातें बताई जाएगी वो सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगर उनको देखने में दिक्कत है, तो जो दृष्टि के द्वारा जो चीजें अगर किन्हीं को समझाया जाता है, किसी आसन करके या किसी चीज को दिखा के, जिसके लिए देखने की आवश्यकता होती है, अगर उनको दृष्टि सही नहीं होंगे तो उसको देख नहीं पाएंगे, तो वो कहते हैं इसको विकलता कहते हैं। तो अगर इंद्रियों में किसी प्रकार की अगर विकलता होती है, उसके कारण मन, इंद्रिया और शरीर में ताप या पीड़ा होती है, पीड़ा अगर दुख होती है, तो उसका हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह या किसी भी तरह के आपका जानवर जो हिंसक जो जानवर होते हैं, जो हिंसा करते हैं, व्याघ्र हो गया, या किसी भी तरह के जैसे मच्छर भी होते हैं, मच्छर या किसी भी अन्य जीव के कारण जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं आधि भौतिक। और सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप इत्यादि जो जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे जो हमें जो पीड़ा होती है, उसको हम कहते हैं आधि दैविक दुख। ये 3 दुख होती है। दौर्मनस्य शब्द का अर्थ क्या होती है? इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में जो क्षोभ उत्पन्न होती है, कोई भी इच्छा अगर हमें उत्पन्न हुआ, उसका अगर पूर्ति नहीं होता है, उससे जो मन में जो क्षोभ जो उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं दौर्मनस्य कहते हैं। अंगमेव जवत्व, शरीर के अंगों में जो कंपन होना, शरीर का कपकपी होना, कांपना, इसको हम कहते हैं अंगमेव जवत्व कहते हैं। श्वास, बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना, अर्थात बाहरी कुंभक में विघ्न हो जाना, हम श्वास कहते हैं। प्रश्वास, बिना इच्छा के ही भीतर की वायु का बाहर निकल जाना, अर्थात भीतरी कुंभक में विघ्न होना, इसको प्रश्वास कहते हैं। ये 5 विक्षिप्त चित्त में होती है, ये समाहित चित्त में नहीं होती है, इसलिए इसको विक्षेप सहभुवः कहा गया है। प्रश्न, चित्त प्रसादन किसे कहते हैं, या चित्त प्रसादन कैसे होता है? उत्तर, सुखी मनुष्य से मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्य जो होते हैं उनमें दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुष में प्रसन्नता की भावना करने से, और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से, जब हम ऐसा करते हैं तो चित्त में राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध आदि मलों का नाश होकर चित्त शुद्ध या निर्मल हो जाता है। इसको हम चित्त प्रसादन कहते हैं। इसके लिए श्लोक बताए गए हैं। 33 नंबर श्लोक है। समाधिपाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानं सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानं भावनातः चित्त प्रसादनम। इसका श्लोक को भी अब याद करेंगे तो आपको और अच्छे से इनके क्रम याद हो जाएंगे। प्रश्न, आध्यात्म प्रसाद कब प्राप्त होता है? उत्तर,
निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को आध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। इसके लिए श्लोक नंबर 47 है समाधिपाद में। निर्विचारो वैशारध्य अध्यात्म प्रसादः, श्लोक नंबर 47 समाधिपाद। प्रश्न, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से की गई है? उत्तर, पाणिनि ने योग शब्द की उत्पत्ति युजिर योगे और युज समाधु इन धातुओं से की गई है। युजिर योगे का अर्थ होता है जोड़ना, मिलना इत्यादि। इसी आधार पर जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग है और इस अवस्था को समाधि कहा गया है। प्रश्न, चित्त की भूमिया क्या होती है, कितनी होती है? उत्तर, चित्त की भूमिया 5 होती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त ये सामान्य भूमिया होती है, इसमें योग सिद्ध होना मुश्किल होता है। एकाग्र और निरुद्ध योग भूमिया कहते हैं, इससे योग सिद्ध होती है। क्षिप्त भूमि की अवस्था के बारे में बात करेंगे। जब क्षिप्त की अवस्था होती है तो क्षिप्त की अवस्था में चित्त हमारे रज प्रधान होती है, रजगुण प्रधान होती है। इसमें द्वेष, मोह, सांसारिक कर्मों की प्रवृत्ति, मन की चंचलता आदि ये जो गुण होती है ये अधिक पाई जाती है जब हमारे पास क्षिप्त की अवस्था में होते हैं। मूढ़ भूमि तम प्रधान होती है। याद रखिएगा कि क्षिप्त जो होती है वो रजोगुण प्रधान होती है, मूढ़ भूमि तमोगुण प्रधान होती है। इस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि इसका कारण होती है। विक्षिप्त भूमि, इस अवस्था में मनुष्य सत्वगुण प्रधान होती है। विक्षिप्त भूमि, इसमें धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य अधिक पाया जाता है। इसमें बाह्य विषय का जो प्रभाव होती है चित्त पर रहता है उस समय जब विक्षिप्त होती है। एकाग्र भूमि, एकाग्र में इसमें भी ये भी सत्वगुण प्रधान होती है। इसमें वस्तु का यथार्थ ज्ञान जो सत्य ज्ञान होती है, और इसमें एकाग्र भूमि में क्लेश क्षीण होने लगता है या क्षीण हो जाता है। निरुद्ध भूमि, जब विवेक ख्याति द्वारा चित्त और पुरुष का भेद साक्षात प्रकट हो जाता है तब उस ख्याति से भी वैराग्य उदय हो जाता है, क्योंकि विवेक ख्याति भी चित्त की एक वृत्ति ही तो है। इस वृत्ति से भी निरुद्ध यानी विरुद्ध होने पर सर्व वृत्ति के विरोध होने से चित्त की निरोध अवस्था प्राप्त होती है। प्रश्न, चित्त की अवधारणा क्या है? चित्त की अवधारणा क्या है? उत्तर, चित्त का स्वाभाविक गुण प्रकाश है। चित्त का स्वाभाविक गुण प्रकाश है। चित्त सत्व, रजस और तमस गुणों से युक्त होते हैं, परंतु अधिकता इसमें सत्व गुण की या प्रकाश की ज्यादा होती है। चित्त की अवस्थाओं या भूमियों के बारे में किसने हमें बताए हैं? सबसे पहले उत्तर, प्रश्न है कि चित्त की अवस्था के बारे में किसने हमें इसके बारे में हमें किस महर्षि से हमें प्राप्त होती है चित्त की भूमियों के बारे में? उत्तर, मुनि व्यास ने चित्त की भूमियों के बारे में बताए हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। प्रश्न, वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य को समझाइए। उत्तर, विषयों में इच्छा न रखना वैराग्य है। वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अपर वैराग्य, अर्थात दृश्य और अनुश्रविक विषयों में इच्छा का न उत्पन्न होना ही वैराग्य होती है। इसमें तृष्णा रहित होकर योगी का इंद्रिय पर नियंत्रण होना ही अपर वैराग्य होता है। अपर वैराग्य से ही संप्रज्ञात समाधि और आत्मा का साक्षात्कार होता है। दूसरा है पर वैराग्य, सेकंड है पर वैराग्य। पुरुष का ज्ञान होने से भी तृष्णा रहित होना, पुरुष ज्ञान से भी विमुख हो जाना, ये पर वैराग्य कहलाता है। यही पुरुष ख्याति, इसको विवेक ख्याति भी कहते हैं। दूसरे नाम पर वैराग्य के पुरुष ख्याति या विवेक ख्याति। ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है, जहां जिसके बाद कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रहता है। पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। प्रश्न, योग दर्शन में क्लेश कितने होते हैं? इनके नाम बताएं। उत्तर, योग दर्शन में क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। प्रश्न, सांख्य दर्शन में क्लेश कितने तरह के होते हैं? उनका नाम बताएं। उत्तर, सांख्य दर्शन में क्लेश 5 तरह की होती है। तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। अंधतामिश्र अर्थात अभिनिवेश, जो मौत का डर होती है। इनके समानताएं हैं
जैसे योग दर्शन में जिसको अविद्या कहते हैं, सांख्य दर्शन में उसको उसी क्लेश को तम कहते हैं। योग दर्शन में जिसको अस्मिता कहते हैं, सांख्य दर्शन में इसको मोह कहते हैं। योग दर्शन में जिस क्लेश को राग कहते हैं, राग, उसको सांख्य दर्शन में महामोह कहते हैं। योग दर्शन में जिस क्लेश को द्वेष कहते हैं, सांख्य दर्शन में उसको तामिश्र कहते हैं। योग दर्शन में जिस क्लेश को अभिनिवेश कहते हैं, सांख्य दर्शन में उसको अंध तामिश्र यानी मौत का डर कहते हैं। प्रश्न, ईश्वर की विशेषताएं क्या है? उत्तर, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है या उसके बराबर भी कोई नहीं है। ईश्वर गुरुओं का गुरु होते हैं। ईश्वर कालातीत यानी समय से परे होंगे। ईश्वर निराकार है। ईश्वर का जो नाम उसको प्रणव कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर न्यायकारी और सर्वव्यापी होते हैं। ये कुछ ईश्वर की विशेषताएं हैं और बहुत विशेषताएं हैं। हमने इसमें कुछ बताया। प्रश्न, चित्त प्रसादन के 2 उपाय बताइए। उत्तर, चित्त प्रसादन के 2 उपाय है। पहला, एक तत्व अभ्यास जैसे जप इत्यादि, और दूसरा भावना चतुष्टय। प्रश्न, द्रष्टु शब्द का पर्यायवाची क्या है? उत्तर, द्रष्टु शब्द का पर्यायवाची पुरुष है। प्रश्न, पतंजलि योग के अनुसार वृत्तियों की संख्या कितनी है? उत्तर, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार वृत्तियों की संख्या 5 है। प्रश्न, क्लिष्ट वृत्तियां क्या होते हैं? उत्तर, अविद्या जनित होने के कारण दुख देने वाली वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं। प्रश्न, कौन सी वृत्ति भ्रम का पर्यायवाची है? उत्तर, विपर्य वृत्ति भ्रम का पर्यायवाची है। प्रश्न, चित्त कब सक्रिय होता है? उत्तर, चित्त पुरुष के प्रभाव से सक्रिय होता है। प्रश्न, निर्बीज समाधि की समान अवस्था किसको कहते हैं? उत्तर, कैवल्य अवस्था को निर्बीज समाधि की समान अवस्था कहते हैं। प्रश्न, निर्बीज समाधि कब सिद्ध होता है? उत्तर, निर्बीज समाधि भव प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय के द्वारा सिद्ध होता है। प्रश्न, सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि को क्या कहा जाता है? उत्तर, सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। प्रश्न, ईश्वर की विशेषताएं क्या होती है? ईश्वर के किन्हीं 2 विशेषताओं की वर्णन कीजिए। उत्तर, ईश्वर की 2 विशेषता है, क्लेशों से मुक्तता और कर्मफल से मुक्त रहना। प्रश्न, सर्वज्ञता का बीज कहाँ विद्यमान होता? ईश्वर में किस प्रकार विद्यमान होती है? किस रूप में विद्यमान होती है? उत्तर, सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में निरतिशय रूप में विद्यमान होती है। प्रश्न, कौन सी वृत्ति आलस्य, प्रमाद और अवसाद के कारण होती है? उत्तर, निद्रा वृत्ति आलस्य, प्रमाद और अवसाद के कारण होती है। प्रश्न, धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान ये किस प्रमाण के उदाहरण है? उत्तर, धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना ये अनुमान प्रमाण वृत्ति का उदाहरण है। प्रश्न, किसी वस्तु के न रहते हुए भी शब्द के ज्ञान मात्र से हमें जो उत्पन्न करते हैं काल्पनिक चित्त, उस वृत्ति का नाम क्या है? उत्तर, ऐसे वृत्ति को विकल्प वृत्ति कहते हैं। प्रश्न, महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है? उत्तर, चित्त वृत्ति के निरोध का उपाय अभ्यास और वैराग्य कहा गया है। प्रश्न, चित्त विक्षेप की संख्या कितनी होती है? उत्तर, चित्त विक्षेप की संख्या 9 होती है। प्रश्न, अलब्ध भूमिकत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, अलब्ध भूमिकत्व शब्द का अर्थ समाधि की अप्राप्ति होता है। प्रश्न, महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त स्थिरता के लिए जो बारंबार जो हम प्रयास करते हैं उसका नाम क्या है? उत्तर, बारंबार प्रयत्न पूर्वक प्रयास किए जाने को हम अभ्यास कहते हैं, इसका नाम अभ्यास है। प्रश्न, देखे और सुने हुए विषय में सर्वथा तृष्णा रहित हो जाने का नाम क्या है? उत्तर, देखे और सुने हुए विषय में सर्वथा तृष्णा रहित हो जाने का नाम वशीकार वैराग्य कहते हैं। प्रश्न, पुरुष के ज्ञान हो जाने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाने को क्या कहते हैं?
उत्तर, पुरुष के ज्ञान हो जाने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाना पर वैराग्य कहलाता है। प्रश्न, संप्रज्ञात समाधि किससे संबंधित है? उत्तर, संप्रज्ञात समाधि विवेक ख्याति से संबंधित है। प्रश्न, विराम प्रत्यय की विशेषता क्या होती है? उत्तर, विराम प्रत्यय की विशेषता असंप्रज्ञात समाधि होता है। प्रश्न, चित्त प्रसादन के उपाय संक्षेप में बताइए। उत्तर, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा ये चित्त प्रसादन के उपाय होते हैं। प्रश्न, क्रिया योग का क्या फल होता है? उत्तर, क्रिया योग का फल समाधि की सिद्धि, क्लेशों का अनुकरण, अविद्या का नाश इत्यादि होते हैं। प्रश्न, क्लेशों की संख्या और उनके नाम बताएं। उत्तर, क्लेशों की संख्या 5 होती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। प्रश्न, समस्त क्लेशों का मूल क्या है? मूल कारण क्या है? उत्तर, समस्त क्लेशों का मूल कारण अविद्या होती है। प्रश्न, अविद्या की विशेषता क्या होती है? उत्तर, अविद्या की निम्न विशेषता इस तरह होती है: अनित्य को नित्य समझना, अनात्म को आत्म समझना, अपवित्र को पवित्र समझना इत्यादि अविद्या की विशेषता होती है। पुरुष और प्रकृति के एक सा भान होने को की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये प्रश्न है प्रकृति और पुरुष को एक सा भान होने की अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर, प्रकृति और पुरुष को एक सा भान होने की अवस्था को अस्मिता कहते हैं। प्रश्न, सुख भोगने की इच्छा को क्या कहते हैं? उत्तर, सुख भोगने की इच्छा को राग कहते हैं। प्रश्न, जो क्लेश मूढ़ की भांति विवेकशील मनुष्यों में भी जो विद्यमान रहते हैं उसका नाम क्या है? उत्तर, अभिनिवेश विवेकशील मनुष्यों में भी और अविवेकशील या मूढ़ में भी समान रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रश्न, हेय हेतु अर्थात दुख का कारण क्या होता है? उत्तर, हेय हेतु अर्थात दुख का जो कारण है वो पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है। प्रश्न, सांख्य दर्शन के अनुसार तत्व की संख्या कितनी है? उत्तर, सांख्य दर्शन के अनुसार तत्व की संख्या 25 है। प्रश्न, योग दर्शन में 26वां तत्व का नाम क्या है? उत्तर, योग दर्शन में 26वां तत्व का नाम ईश्वर है। प्रश्न, आकाश तत्व की उत्पत्ति किससे हुई है? उत्तर, आकाश तत्व की उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से हुई है। प्रश्न, पुरुष एवं प्रकृति के मध्य संयोग का मूल कारण क्या है? उत्तर, पुरुष एवं प्रकृति के मध्य संयोग का मूल कारण अविद्या है। प्रश्न, हान का अर्थ क्या है? उत्तर, पुनर्जन्म आदि भावी दुखों का अंत हो जाना हान कहलाता है। प्रश्न, हान का उपाय क्या है? उत्तर, निर्दोष और निश्चल विवेक ख्याति हान का उपाय होता है। प्रश्न, यम का पालन करने से क्या होता है? उत्तर, यम का पालन करने से सामाजिक संबंधों में सुधार होता है। मुख्य लाभ सामाजिक संबंधों में सुधार होना होता है। प्रश्न, अहिंसा की सिद्धि होने पर क्या प्राप्त होता है? उत्तर, अहिंसा की सिद्धि होने पर सभी प्राणी योगी के समक्ष वैर का भाव त्याग कर देते हैं। वैर, ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावना समाप्त हो जाती है। योगी के समीप सारा वातावरण अहिंसामय हो जाता है। अहिंसा का जब सिद्ध हो जाता है तब। प्रश्न, अस्तेय की सिद्धि होने पर क्या प्राप्त होती है? उत्तर, अस्तेय की सिद्धि होने पर योगी को संसार की समस्त वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है या उत्तम वस्तुएं समस्त वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। प्रश्न, सत्य सिद्धि हो जाने पर क्या प्राप्त होता है? उत्तर, सत्य सिद्धि हो जाने पर योगी जो भी कहता है वो सत्य हो जाता है। प्रश्न, अपरिग्रह के सिद्ध होने पर क्या होता है? उत्तर, अपरिग्रह के सिद्ध हो जाने पर योगी को पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। प्रश्न, कौन सा वायु जीत लेने पर जल, कीचड़, कंटक आदि से शरीर का संयोग नहीं होता? उत्तर, उदान वायु जीत लेने पर जल, कीचड़, कंटक आदि से शरीर का संयोग नहीं होता। प्रश्न,
पतंजलि जी के अनुसार संस्कारों का साक्षात्कार लेने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर, महर्षि पतंजलि के अनुसार संस्कारों का साक्षात्कार लेने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। उत्तर, उपक्रम सहित और उपक्रम रहित कर्मों में संयोग करने से क्या होता है? उत्तर, उपक्रम सहित एवं उपक्रम रहित कर्मों में संयोग करने से अरिष्ट या मृत्यु के कारणों का ज्ञान हो जाता है। प्रश्न, मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से क्या होती है? उत्तर, मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से योगी को अमोघ बल प्राप्त होता है। प्रश्न, सूर्य में संयम करने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर, सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न, नाभि चक्र में संयम करने से क्या होता है? उत्तर, नाभि चक्र में संयम करने से देह रचना का ज्ञान हो जाता है। प्रश्न, मूर्धा ज्योति में संयम करने से क्या होता है? उत्तर, मूर्धा ज्योति में संयम करने से सिद्ध महात्मा का दर्शन हो जाता है। प्रश्न, हृदय में संयम करने पर क्या होता है? उत्तर, हृदय में संयम करने पर चित्त का ज्ञान हो जाता है। प्रश्न, चंद्रमा में संयम करने से क्या होता है? उत्तर, चंद्रमा में संयम करने से समस्त तारा समूहों का ज्ञान हो जाता है। प्रश्न, मन की तरह शरीर वेगवान कब होता है? उत्तर, इंद्रियों के जय से, जब हम जय प्राप्त करते हैं, जब जीत लेते हैं इंद्रियों को, तब मन की तरह शरीर भी वेगवान हो जाता है। प्रश्न, प्रकृति और पुरुष की जब समान भाव में शुद्धि होती है तब क्या होता है? उत्तर, प्रकृति और पुरुष की समान भाव से जब शुद्धि होती है तब कैवल्य उत्पन्न होता है। प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र में समाधिपाद में सूत्रों की कितनी संख्या है? उत्तर, समाधिपाद में 51 यानी 51 सूत्र है। प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र में तत्वों की संख्या कितनी है? उत्तर, पतंजलि योग सूत्र में 26 तत्वों की संख्या बताई गई है, 26वां ईश्वर है। प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र में सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर, पतंजलि योग सूत्र में सूत्रों की कुल संख्या 195 यानी 195 है। 51 + 55 + 55 + 34 = 195। प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र में कुल पाद कितनी है? उत्तर, पतंजलि योग सूत्र में कुल 4 पाद है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। प्रश्न, चित्त का स्वामी कौन है? उत्तर, चित्त का स्वामी पुरुष है। प्रश्न, निर्माण चित्त की उत्पत्ति किससे होती है? उत्तर, निर्माण चित्त की उत्पत्ति अस्मिता से होती है। प्रश्न, योगी द्वारा किए गए कर्मों की प्रकृति कैसा होता है? उत्तर, योगी द्वारा किए गए कर्मों की प्रकृति अशुक्ल और अकृष्ण होती है। प्रश्न, ध्यान जनित चित्त कैसा होता है? उत्तर, ध्यान जनित चित्त कर्म संस्कारों से रहित होता है। प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र में कौन से पाद में समाधि के सोपान की चर्चा की गई है? उत्तर, समाधि के सोपान की चर्चा समाधि पाद में की गई है, पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद में की गई है। प्रश्न, धारणा किसे कहते हैं? उत्तर, बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा कहलाता है। इसके लिए विभूतिपाद के पहला सूत्र बताया गया है कि देश बंध चित्तस्य धारणा, प्रथम श्लोक में, जैसे कि नाभि चक्र, हृदय कमल इत्यादि शरीर के भीतरी देश होते हैं, और आकाश या सूर्य, चंद्रमा इत्यादि कोई देवता या कोई मूर्ति, ये बाहर के देश कहलाते हैं। इनमें से किसी एक में भी चित्त की वृत्ति को जब हम लगाते हैं, इस लगाने का नाम को धारणा कहते हैं। प्रश्न, ध्यान किसे कहते हैं? उत्तर, जहां हमने चित्त को लगाया है, जिस जगह पे, उसका लगातार चलना, निरंतर चलना, उसको ध्यान कहा गया है। यानी एक तार चलना, उसको ध्यान कहा गया है। विभूतिपाद के द्वितीय श्लोक में बताया गया है कि तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम,
अर्थात जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र की ही एक तरह की वृत्ति का प्रवाह का चलना, उसमें कोई दूसरी वृत्तियों का न उठना, इसको हम ध्यान कहते हैं। श्लोक नंबर 2 विभूतिपाद। प्रश्न, समाधि किसे कहते हैं? उत्तर, जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त के निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि हो जाता है, जिसको विभूतिपाद के श्लोक नंबर 3 में बताया गया है। श्लोक नंबर 3 पे तदेवार्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्यमेव समाधि ही। ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का जैसे अभाव हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस अवस्था में जो ध्यान होती है उस ध्यान का नाम समाधि कहते हैं। ये लक्षण निर्वितर्क समापत्ति के नाम से हमने पहले बताया गया इसको। प्रश्न, संयम किसे कहते हैं? उत्तर, किसी एक ध्येय विषय में इन तीनों का होना, अर्थात किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का जब होता है, इसको संयम कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के होने से संयम कहलाता है। तीनों का एक साथ होना संयम कहलाता है। प्रश्न, असंप्रज्ञात समाधि के भेद बताएं। उत्तर, असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय यह अवस्था विदेह योगी और प्रकृति लय योगी को ही मिलती है। उपाय प्रत्यय में रुचि अर्थात श्रद्धा, वीर्य यानी उत्साह, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा, इस अवस्था वाले व्यक्ति को उपाय प्रत्यय समाधि प्राप्त होती है। प्रश्न, योगियों के प्रकार बताएं। उत्तर, मुख्य रूप से 3 प्रकार के योगी होते हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। इनके भी 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। मृदु में भी मृदु संवेग योगी, मध्यम संवेग योगी, तीव्र संवेग योगी, और मध्य में भी मृदु संवेग योगी, मध्यम संवेग योगी, तीव्र संवेग योगी होते हैं। और अधिमात्र में भी मृदु संवेग योगी, मध्यम संवेग योगी और तीव्र संवेग योगी। इस प्रकार से 3 into 3 = कुल मिलाकर के 9 प्रकार के योगी होते हैं। जब परीक्षा में पूछे जाएंगे कि योगियों के प्रकार कितने हैं, तो हमें 9 प्रकार, योगियों के 9 प्रकार है, ये हमें आंसर करनी है। प्रश्न, ऋतंभरा प्रज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर, ज्ञान की उच्चतम अवस्था को ही ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा प्रत्यक्ष ज्ञान वाली होती है और इसमें अनुमान और शब्द ज्ञान नहीं होता। ये प्रत्यक्ष का या विशेष का ज्ञान कराती है। ऋतंभरा प्रज्ञा से संस्कार बनते हैं, उनका भी निरोध होता है। जब ऐसा होता है तो वो निर्भीत समाधि होता है। ये वस्तु के विशेष स्वरूप का दर्शन कराती है। ये शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और इनसे उत्पन्न प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली होती है। इससे उत्पन्न संस्कार अन्य सभी संस्कारों को रोकने वाला या रोक देने वाला होता है। प्रश्न, धर्ममेध समाधि किसे कहते हैं? उत्तर, विवेक ख्याति के प्राप्त हो जाने पर उससे भी राग रहित योगी होते हैं, उससे भी राग रहित जब हो जाते हैं, उनकी दृढ़ विवेक ख्याति योगी की जब विवेक ख्याति उत्पन्न होने पर धर्ममेध समाधि प्राप्त होती है। निर्भीत समाधि की भी उच्चतम अवस्था धर्ममेध समाधि कहलाता है। धर्ममेध समाधि से सभी क्लेश और सभी कर्म, शुक्ल और अशुक्ल, ये निवृत्त हो जाते हैं और जीवन मुक्त हो जाता है। धर्ममेध समाधि राग रहित सिद्धियों से प्राप्त होते हैं। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। ये हमारे योग दर्शन के पहले सीरीज में है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे ही हम योग दर्शन की और भी सीरीज हम प्रस्तुत जल्दी ही करेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में जैसे उपनिषद हो गए या हठ योग के अन्य ग्रंथ के ऊपर या एनाटॉमी के ऊपर हम विविध विषय में जो योग से संबंधित जितने ग्रंथ हैं हम उसके ऊपर प्रश्न उत्तर, जिससे आप खाली मुख्य प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा गए हैं या पूछे जाने की बहुत संभावना है उन मुख्य बिंदुओं पर हम प्रश्न को आपके सामने लाएंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सबके अंदर जो परमात्मा है उनका मैं प्रणाम करता हूँ। ओम शांति।